अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं हम जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे ज़हनी तौर पर बीमार लोगों के बारे में, या ये कह लीजिए कि जो ज़हनी नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, तो उन लोगों में क्या क्या अलामत होती हैं जो ज़हनी तौर पर बीमार लोग होते हैं। तो उनकी बेसिकली बुनियादी तौर पर 4 ऐसी अलामत हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप को पता चल सकता है कि ये शख्स ज़हनी बीमार है या नहीं है। तो ज़हनी तौर पर जो बीमार होता है, उसकी जो सबसे पहली अलामत ये है कि वो हमेशा उलझनों का शिकार रहता है, उसकी सोच उलझन का शिकार रहती है। यानी कि वो बहुत ही कमज़ोर फ़ैसला साज़ी उनकी होती है, वो फ़ैसला नहीं ले पाते। उनकी जो सोच है वो दबाव का शिकार रहते हैं हमेशा। वो कभी भी कुव्वत फ़ैसला उनका बहुत कमज़ोर होता है, तो वो कभी भी कोई फ़ैसला नहीं ले पाते। अगर उनको कोई मुश्किल आ जाती है, जब भी ऐसे लोगों को किसी किस्म की मुश्किल पेश आती है, मुश्किलात आती हैं, तो वो इन मुश्किलात से आसानी से निकल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके इतना फ़ैसला साज़ी इतनी कमज़ोर होती है, या क़ुव्वत फ़ैसला इतनी कमज़ोर होती है कि वो बेहतर फ़ैसले भी नहीं ले पाते। तो दूसरे नंबर पर जो ज़हनी बीमार शख्स की अलामत है, वो ये है कि वो कभी भी एक चीज़ पर फ़ोकस नहीं दे पाते, ध्यान नहीं भी दे पाते। वो अगर कोई एक काम कर रहे हों, तो वो उसको बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर पाते, सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो अगर वो एक काम कर रहे हो तो उनके दिमाग में 100 चीज़ें आ रही होंगी, यानी कि उनका एक चीज़ पर ध्यान नहीं रहेगा, उनका बार-बार फ़ोकस ख़राब होगा, ध्यान ख़राब होगा, ध्यान नहीं दे पाते वो किसी चीज़ पर। तीसरे नंबर पर उनको अपने जज़्बात पर काबू नहीं होता, वो या तो गुस्सा होंगे तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल उनका गुस्सा होगा, और या तो बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हो जाएँगे, बहुत बहुत ही ज़्यादा एहसास हो जाएँगे। तो उनको अपने एहसासात पर काबू नहीं होता। एहसासात पर ना तो काबू बेहतर तरीके से पा सकता है, बल्कि वो बाज़ औक़ात इतना वो उसको गुस्सा आ सकता है कि वो अपने आप को भी नुकसान दे सकता है, दूसरों को भी दे सकता है। यानी कि वो अब उसका इब्नॉर्मल गुस्सा हो सकता है बहुत ज़्यादा। चौथे नंबर पर जो चीज़ ये है कि अगर ऐसे ज़हनी तौर पर बीमार शख्स की अलामत ये है कि वो जब भी कोई उससे कोई कुछ भी गलती हो जाए, तो वो उसका बहुत ज़्यादा ही वो अपने आप को मुजरम ठहराना शुरू कर देता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुद एहतसाबी हद से ज़्यादा करता है, और एक चीज़ को बार-बार सोचता रहेगा कि इससे ये गलती क्यों हुई। तो उसको अपने आप को मुजरिम ठहरा कर अपने आप को हर इल्ज़ाम देना, अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो अपने आप को हद से ज़्यादा वो गिल्ट फ़ील करता है। तो ये थी 4 अलामात ज़हनी तौर पर जो मरीज़ होते हैं, ज़हनी तौर पर बीमार लोगों की। तो ये 4 इलामात हैं जो बहुत ही बुनियादी हैं, जो किसी भी ज़हनी तौर पर जो अगर एक शख्स बीमार है, तो उसमें ये चारों अलामत होंगी। तो पता होना चाहिए आजकल के जो माशरे में है, ज़हनी जो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं उसके बारे में बिल्कुल ही आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस तरह से मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब जा रही है, या उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, कि आया जो आपके सामने शख्स है या आपके साथ है, क्या उसको ज़हनी तौर पर कोई मसला तो नहीं, नफ्सियाती इशू तो नहीं है, मसले मसाइल का शिकार तो नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।